हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सतीश। वेलकम टू आवर रियल स्टडी चैनल। मैं आप लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी से फिजिक्स 11th और 12th का कराने वाला हूँ हिंदी माध्यम से। और यकीन मानिए, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को यहाँ पे से प्रॉपर नोट कराया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 11th का ये फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब पर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 11th का है, एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। और जो पहला चैप्टर है मापन तथा विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन, ये हम लोग का पहला चैप्टर है। तो इसमें शुरू में कुछ आप लोगों को 4 से 5 परिभाषा मिलेगा जो आप लोगों को बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसको हम बताते हैं। परिभाषा पहले बताएंगे, उसके बाद समझा भी देंगे और समझते रहिएगा साथ साथ है। तो चलिए, तो सबसे इसमें जो पहला डिफिनीशन है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ आखिर में होती क्या हैं? जो भौतिक राशियाँ होती हैं आखिर में होती क्या हैं? तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ दिखाई दे रही हैं उसको हम किसी भी पैमाने से अगर माप लें तो वो भौतिक राशि होती है। मतलब ब्रह्मांड में जितना चीज़ लौकेला, ठीक बा, ओके, हमने के कोनो चीज़ से माप लिया जा तो का हो जाला, वो का होला, भौतिक राशि होला, ठीक बा। तो चलो लो, तो इमेजन पहला हेडिंग में लिख लो भौतिक राशियाँ, ये हेडिंग डाल लो, देख लो। अब आगे एक डिफिनीशन। तो देखिए, वे सभी राशियाँ, वे सभी राशियाँ जिनको किसी भी पैमाने से मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। चाहे भौतिक राशि कहलाता है। अब कहलाती है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये ना स्त्री है ना मतलब पुरुष है, ठीक है। तो आप कहलाती भी है वो भी सही है, कहलाता है वो भी सही है। तो देखिए इसमें जैसे हम क्या कहा, जैसे तो हो गई लंबाई, हो गई लंबाई के हमने कौन सी में मापे नहीं के, मीटर में। तो यो का है, एगो भौतिक राशि है, ठीक है। ये भी क्या है, भौतिक राशि है। और क्षेत्रफल को देखा जाए, क्षेत्रफल को, तो क्षेत्रफल भी एक क्या है, एक राशि ही है। क्षेत्रफल क्या है, एक राशि है, क्योंकि हम लोग इसको क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर। एक मतलब हम लोग इसको भी माप ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक राशि ही है। चलिए आगे क्या हो सकता है, घनत्व हो सकता है, आदि बहुत कुछ हो सकता है, जिसको हम लोग कुछ न कुछ किसी भी पैमाने से हम लोग माप लें। जितना भी पैमाना होके कोनो से नाप लो, सगरी तार का भौतिक राशि हो, ठीक बा। तो चलो लो, उतार लो इतना, फिर आगे डिफिनीशन। चलिए तब आगे वाले डिफिनीशन पर चलते हैं। तो पहला डिफिनीशन क्या था, भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि होती क्या है, जिसे हम किसी भी पैमाने से माप ले, जिन चीज़ों को, वो सभी क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। कोनो चीज़ के नाप लिया जाए वो सगरी क्या होला, भौतिक राशि। जैसे भौतिक राशि क्या हो गई, चीनी हो गया, उसको केजी में हम मापते हैं, द्रव्यमान है केजी में मापते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक भौतिक राशि ही है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला वाला डिफिनीशन क्या है, अगला वाला डिफिनीशन है मूल राशियाँ। इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, मूल राशियाँ क्या होती हैं? तो मूल राशियाँ, मूल मतलब क्या होता है, बेस, सबसे जो छोटा सूक्ष्मतम रूप होता है उसे कहते हैं बेस या मूल कहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर बेस का बात किया जाए और मूल का बात किया जाए तो वो सबसे छोटा चीज़ होता है, सबसे छोटा। उसी के आधार पे हम लोग बड़े बड़े जो भी परमाणु होते हैं या जो भी होते हैं मूल से ही बनता है। कोई भी ब्रह्मांड की जो भी चीज़ें हैं मूल से ही बनती हैं। तो चलिए, अगर एक घर है तो उसका अगर मूल पूछा जाए तो उसका मूल क्या है, उसका एक ईंट क्या है, मूल है, क्योंकि वो एक ईंट से ही मिलके सब बना है, ठीक है। तो मूल समझ में आया। किसी भी चीज़ का अगर मूल कहा जाए तो समझ लीजिएगा कि जो सबसे उसका जो सूक्ष्मतम रूप है वही मूल कहलाता है। जैसे मैं बोला हूँ ना अभी कि एक घर है, उसका जो मूल है वो एक ईंट होता है, क्योंकि वह एक एक ईंट से मिलके बना है घर, ठीक है। तो चलो लो देख लो मूल राशि के कहा जाला, देख लो। तो मूल राशि क्या होला,
तो मूल राशि देख लो, मूल राशि कोनो अन्य चीज से मिलकर नहीं बनला, ठीक, वो खुद में स्वतंत्र होता है। जो पदार्थ, जो राशि किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, किसी अन्य मात्रक से या अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता है, उसे मूल राशि कहते हैं। ठीक है, तो यही डिफिनीशन है इसका। अभी आगे बता रहा हूँ क्या है, तो चलिए ठीक है। तो देखिए, वे राशियाँ जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो अभी हम आपको बताए हैं कि मूल राशियाँ वे होती हैं जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी होती हैं, वही क्या होती हैं, मूल राशियाँ होती हैं। अब ये मूल राशियाँ क्या होती हैं, 7 होती हैं। सबको जनरली भूल जाता है कि मूल राशियाँ कौन सी हैं, क्योंकि 7 याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए ठीक है, मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, उस ट्रिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि वो मूल राशियाँ क्या हैं। तो चलिए, तो जो ट्रिक है उसको मैं एक बॉक्स में कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये ट्रिक बहुत काम की चीज़ है, ठीक ना। लद्रस्ता बीजोग। चलिए इसको हम बॉक्स में कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कभी नहीं भूलेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक ना। तो देखिए, तो इसमें देखिए कैसे, जैसे 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे अब ट्रिक से देखिए निकाल रहा हूँ मैं, 7 को निकाल रहा हूँ। देखिए पहला देखिए, पहला जो है ल से क्या है, ल से लंबाई, पहला क्या हो गया, लंबाई। दूसरा क्या हुई, द्र से द्रव्यमान, दूसरा हो गया द्रव्यमान। चलो भाई, अब तीसरा का विधार, तो तीसरा हो जाता है स से समय। फिर तार अगला क्या हो जाए, ता से चौथा क्या हो जाएगा आपका ताप। देखिए बहुत गजब की ट्रिक है। देखिए फिर पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, वी से विद्युत, ठीक है। अब छठा क्या है, तो छठवा आपका क्या है, ज्यो से ज्योति तीव्रता, ठीक। फिर अब सातवां क्या है, सातवां क्या हो गया तलों के, प से पदार्थ की मात्रा। बस इतना ही है, यही है बस। तो देखिए जो मूल राशियां हैं वो 7 हैं, अब कौन कौन सी हैं आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, और उसका हमने ट्रिक बनाया है, तो आपको ट्रिक भी बता दिया हूँ आपको यहाँ पे बॉक्स में, लद्रस्ता बीजयोग। अब यहाँ से सब 7 राशियाँ आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो देख लो, मूल राशि ये सब होना सब एक कोनो चीज़ से और ही कोनो राशि से मिलकर बनने की कोनो जरूरत नहीं है, ये स्वयं में स्वतंत्र होते हैं सब, ठीक ना। और कैसे स्वतंत्र होते हैं सब मैं आगे बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी दूसरा डिफिनीशन है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो चलिए तब आगे वाला डिफिनीशन पहुंचते हैं। अब अगला जो डिफिनीशन है आपका वो क्या है, तो वो है आपका तीसरा क्या है, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां स्टॉप। बस इंक खत्म हो गया था, तो वही इंक भर दिया हूँ। चलिए तो क्या हो गया, अगला क्या हो गया, अगला हो गया व्युत्पन्न, अरे यार व्युत्पन्न राशियां समझ लीजिएगा। तो इसे क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहा जाला, डेराइव क्वांटिटीज कहा जाला भाई। बस अब ये क्या होती हैं, तो ये मूल राशियों के विपरीत होती हैं। और ये क्या होती हैं, देखिए अब समझ लीजिए थोड़ा सा। तो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। ये मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे एक अभी एग्जाम्पल हमने दिया है घर का,
तो अब एक मूल क्या हो गया, एक ईंट हो गया, एक ईंट हो गया मूल। तो अब एक ईंट हो गया, उसके बाद से एक एक ईंट से मिल करके घर बन गया, तो ये क्या हो गया, पूरा व्युत्पन्न हो गया। उसी टाइप से उसको रिलेट कीजिए, ठीक है। तो चलो लो, तो अब लिख लो एक डिफिनेशन। तो ई का होला मूल राशि से मिलके बनेला। तो देख लो अगर का हुई, तो वे राशियां, वे सभी राशियां या चाहे वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, चाहे कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। बस इतना ही है। जैसे अभी आगे मैं सब बताऊंगा, सब आपको क्लियर होगा। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, त्वरण हो गया, घनत्व हो गया आदि, सभी क्या होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए तब अब आगे वाले डिफिनीशन पर चलते हैं। तो आगे वाला डिफिनीशन क्या है, तो आगे वाला डिफिनीशन है आपका पूरक राशियां कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अगर थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती हो जाए तो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो पूरक राशियाँ क्या होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं। पूरक राशियाँ क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। कोण तथा धन कोण को क्या कहते हैं, पूरक राशियाँ कहते हैं। और जो इनके मात्रक होते हैं रेडियन तथा स्टेरेडियन होते हैं। तो ये फिक्स्ड होता है, ठीक ना। तो ये फिक्स होकर कर ला भाई, तब हमें मैं क्या बताएं। हाँ, तो चलो लो, लिख लो, देख लो। कोण तथा धन कोण को पूरक राशियां कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं, ठीक है। इनके मात्रक क्रमशः मतलब क्या होला, क्रम से, पहला के पहला हुई, दूसरा के दूसरा हुई। तो क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। देख लो एक मतलब का होला, क्रमशः के मतलब जानते हो लोग, क्रम से। कोण के मात्रा क्या हुई, पहला वाला हुई, कहाँ से पहले कोण पड़ा है तो पहले इसका मात्रा क्या होगा, रेडियन होगा। तो कोण का रेडियन हो गया, धन कोण का स्टेरेडियन हो गया। तब समझ में आ गया। तो ये पूरक राशि जो है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है, ये फिक्स्ड होती हैं। तो इसमें आपको कोई इसको रटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। चलिए तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लो बाबू, हम एकदम तो लोग को तोड़ के हर एक चीज़ बताएं, एकदम बढ़िया से बताएं, ठीक बा। बस तू लोग वीडियो पूरा देख लो, तब समझ में आई, ठीक बा। और ना परिभाषा जो बाटे एक तन रटे के पड़ला, तो तुम ये मत सोचे लो कि और कोनो घोर के हम पिया दें, तो घोर के नहीं पिया, ठीक बा। ये तो लोग रटा ही पड़ी, ठीक बा। तो चलो लो आगे वाला अगला वाला जब देख लोगे क्या होला, जो डिफिनीशन बाटे। तो देख लो अगला वाला क्या होला, मूल मात्रक। अब अगला हेडिंग क्या बा, मूल मात्रक। एक इंग्लिश में क्या कह जाला, फंडामेंटल मात्रक क्या होला, यूनिट होला। लो भाई, फंडामेंटल यूनिट भाई। तो फंडामेंटल यूनिट अभी के देख लो का होला, जो मूल मात्रक अभी पढ़नी है ना, जो मूल मात्रक। तो मूल मात्रक जो मूल राशियां होती हैं, उनके ही मात्रों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियां होती हैं उन्हीं के मात्रों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक बा। समझ में आ गया ना। तो देख लो इनमें कुछ बाटे नहीं, देख लो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक
कहते कहते हैं। तो मूल राशियों के मात्र को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो अब मूल राशियाँ क्या थी? लद रस्ता बीजोप। अब इनके जितने भी मात्रक होंगे सभी क्या होंगे? मूल मात्रक होंगे। बहुत सही है आप लोगों का, आप लोगों को याद हो गया लद रस्ता बीजोप। बस एक एक करके निकालते रहिए, 7 होते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा, लाइफ टाइम के लिए याद हो गया। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही था बस। तो चलिए तब आगे चलते हैं। अगला जो डिफिनीशन है उसे क्या कहते हैं? विमा। इस जो चैप्टर का है सबसे ज़्यादा इसका दिल है, इस चैप्टर का क्या है? दिल है विमा। ये 12th तक आपको आएगा। 12th तक क्या आपको अब हमेशा यह मिलेगा, ठीक है? बीएससी करेंगे आगे भी मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए इसको पढ़ते रहिए क्योंकि ये सभी चीज़ें 12th में आएंगी, ठीक है? वहाँ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? 11th और 12th कंबाइंड है, ठीक है? तो चलिए तब इसको देखते हैं विमा को। तो इसे ये क्या है? विमा। अगला जो हेडिंग है विमा, इसे क्या कहते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन। अब ये क्या होता है? ये बीमा क्या होता है? तो बीमाएं वेगहात होती हैं, ठीक है? बीमाएं वेगहात होती हैं। बीमा एक प्रकार क्या है? बीमा क्या है? एक प्रकार की घात है। बीमाएं वेगहात होती हैं जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। इसका मतलब बीमा क्या है? घात है जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? जिस राशि को हमको व्यक्त करना होता है उसके जो बीमा होती है उसी पे हम क्या करते हैं? उसकी जो मात्रक होते हैं उनके ऊपर हम घात चढ़ाते हैं। तो वही क्या होता है? बीमा कहलाता है या डायमेंशन कहलाता है, ठीक है? तो चलिए तब इसी को लिखते हैं। तो बीमाएं वेगहात होती हैं। चलिए डिफिनीशन लिखिए, वही जो बोला हूँ बस। बीमाएं वेगहात होती हैं। वेगहात होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए, उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो बीमाएं क्या होती हैं? बीमाएं वेगहात होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, ठीक है? अब क्या क्या होती हैं और इनके मात्रक क्या क्या होते हैं, अब ये सब आप लोगों को बताया जा रहा है और ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो लो, अभी हम तो लोग ट्रिक बताइए का, अभी ट्रिक बताइए है, तलों के ट्रिक बताइए है। लदरस्ता बीजोप, एक हम डिब्बा में बंद कर देते, ठीक है? ताकि तलों की हमेशा याद रहे। ये तो तलों का मेन है, ठीक है? तो देख लो, अब यहाँ हम तालिका बना रहे हैं कुछ, ठीक है? यहाँ हम तालिका बना रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे जो है क्रम संख्या है, ठीक है? यहाँ पे मूल राशि है, मूल राशि, इसमें मूल राशि को लिखा जाएगा। इसमें मूल मात्रक होगा, और जो अगला जो तालिका होगा ये है संकेत या इसी को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। इसको ऐसे, ठीक है? इसको विमा कहते हैं, ठीक है? तो देखिए जो पहला है यहाँ से निकालिए लंबाई। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये समझ लेवल हो तो चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक बा? ये मेन है में देख लो। तो पहला क्या हो? लंबाई, पहला के काम खत्म। अब दूसरा पा लो, दूसरा का हो? द्रव्यमान। दूसरा हो गया द्रव्यमान। राइटिंग खराब हुई तो कोनो बात नहीं है, एडजस्ट करिए लो, ठीक ना? तीसरा का है? तीसरा है समय। आप लोग का तीसरा क्या है? समय है। फिर आगे वाला क्या है? चौथा क्या है? ताप। पांचवा क्या है? उसमें से देखिए विद्युत। छठवा क्या है? ज्योति तीव्रता। और जो सातवां है सबसे लास्ट वो क्या है? पदार्थ की मात्रा। चलिए देखिए,
अब इसका मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक, अगर कहीं आपको लंबाई दिखता है तो उसको किस में मापते हैं? उसका मूल मात्रक क्या होता है? तो उसका मूल मात्रक होता है मीटर। उसका मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई होला तो मीटर में मापल जाला। कैसे? बाबू तू क फुट के बालो, कितना मीटर के बालो? तो फुट भी एक प्रकार का मीटर के ही पैमाना हो, वो मीटर के कैटेगरी में ही आई, ठीक ना। तो मीटर में मापाला, ठीक ना। तो अब देखा द्रव्यमान के में नापाला। द्रव्यमान मतलब क्या हो गया? वजन। वजन किस में मापा जाता है? किग्रा में, किग्रा में, केजी में, ठीक ना, केजी में, किलोग्राम में। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। इसको किस में मापते हैं? सेकेंड में। इसको सेकेंड में मापते हैं। जो ताप है, ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में, केल्विन में, केल्विन में, ठीक है। और विद्युत को एम्पियर में मापते हैं। विद्युत को किस में मापते हैं? एम्पियर में, एम्पियर, एम्पियर में, ठीक। जो ज्योति तीव्रता है इसको मापते हैं कैंडिला, कैंडिला इसका मात्रा होता है। और जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, इसे क्या कहते हैं? मोल। इसे क्या कहते हैं? मोल। अब देखिए, अब इसका तो पता चल गया आप लोगों को, मूल मात्रक पता चल गया। मीटर हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किग्रा हो गया, समय का सेकेंड हो गया, ताप का केल्विन हो गया, विद्युत का एम्पियर, और इसका कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब देखिए संकेत क्या होता है इसका? बीमा क्या होता है? यही सबसे मेन है। अब देखिए यहाँ पे हम जो 3 है ना ऊपर का, इसका हम इंग्लिश लिखने जा रहे हैं। तो लंबाई, लंबाई क्या कहते हैं? लेंथ, HENG, लेंथ हो गया, ठीक ना, लेंथ हो गया, सही हो जा रही भाई। तो लेंथ हो गया, ठीक ना। द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इसे मास कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते हैं मास कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं, TIME, टाइम। तो देखिए, तो इसमें जो 3 जो है शुरू में, इनका जो इंग्लिश वर्जन है, इनका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इसमें जो कैपिटल लेटर जो है, जो बड़ा वाला पहला अक्षर, इसी को हम बीमा कहते हैं। तो इसमें से जो पहला अक्षर है वो क्या है? L है। तो इसकी बीमा क्या हो गई? लंबाई की बीमा क्या हो गई? L हो गई। लंबाई की बीमा क्या हो गई? L हो गई। और जो द्रव्यमान है इसकी बीमा क्या हो गई? M हो गई, ठीक है। इसकी बीमा क्या हो गई? M हो गई। और जो समय है इसका बीमा क्या हो गया? T हो गया, T हो गया ना। देख लो तीनों कुल के जो पहला पहला अक्षर बाटे, यही के हमने के लेके क्या करने के? बीमा कर देने के, ठीक बा। और जो ताप होता है, ताप का केल्विन, इसका यहाँ से लिखा जाएगा। केल्विन हो गया। एम्पियर का एम्पियर ही होता है केल्विन, या इसको थीटा से भी कहीं लिखा जाता है, ठीक है। आपको बुक में थीटा भी मिलेगा, इसका मतलब ही ताप होता है, ठीक है। और एम्पियर का एम्पियर ही होता है। यहाँ से जो 3 है, 3 को इधर से लिख लीजिए, और जो 3 है, 3 को, 3 नहीं, जो 4 है इधर, इसको यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से। कैंडिला को क्या कहते हैं? इसका CD हो जाएगा। मोल को MOL, यही कहते हैं, और यही सबसे मेन होता है। देखिए अब आप लोगों को समझा दूँ एक बार, जो संकेत है, जो विमा है, यहाँ से लिखा जाएगा 3। तो चलिए तब यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लंबाई है और द्रव्यमान है, जो समय है, ऊपर से जो 3 है, इसके जो लेटर होते हैं, मतलब इसका जो फर्स्ट लेटर होता है इंग्लिश में, उसको हम लेंगे, उससे बीमा कहते हैं। तो देखिए तीनों का, इसका L ले लिया गया है, इसका M ले लिया गया है, इसका T ले लिया गया है। तो देखिए, और बाकी जो 4 बच रहा है उसको यहाँ से लिया जा रहा है। केल्विन का केल्विन या थीटा होता है बीमा, ठीक। उसके बाद से जो एम्पियर है, एम्पियर का A होता है, और जो कैंडिला है, कैंडिला का CD होता है, और जो मोल है इसका MOL, मोल होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं अब बीमा कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूल राशि है, यहाँ बीमा है, ये हम ट्रिक लिखे हैं। जो ट्रिक है इससे देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इसका L होता है, इसका M होता है, इसका T होता है, इसका केल्विन या थीटा होता है, इसका A होता है, इसका CD होता है, मोल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बीमा किसी राशि की कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब बीमा अब लिखना सीखेंगे। तो देखिए, और हम पहले जैसे ले रहे हैं, जैसे में हम ले रहे हैं पहला, जैसे हम ले रहे हैं, हम पहला क्या ले रहे हैं? क्षेत्रफल। हम पहला ले रहे हैं क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। अब देखिए, अब इसका बीमा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, लंबाई को हम किस में मापते हैं? इसमें थोड़ा इसको फील कीजिए, इसको फील कीजिए, तब समझ में आएगा आप लोगों को। अब इसको, इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाइए। जो लंबाई होता है उसको भी हम लोग मीटर में, एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। लंबाई तो लंबाई खुद है। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी मीटर में मापी जाती है। और ये सभी दोनों क्या है? एक ही कैटेगरी के हैं, एक कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे इसका बीमा क्या होगा? इसका बीमा L होगा। फिर इसका बीमा बीच में इंटू है तो इंटू हो गया। इसका बीमा चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई ही है, तो इसकी बीमा क्या होगी? L होगी। और मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये जो बीमा होता है ना, बीमा जो होता है, बीमा
इसको हमेशा कपड़ा पहना के रखिए, ठीक है। काहे से कि एक ठंडा लग जाए, ठीक बा, एक हाई बड़ा ब्रेकेट एक का कपड़ा हो, ठीक है। एक जब कपड़ा नहीं पहने बोलो तो गलत हो जाए, ठीक बा, याद रखे लो, इसको हमेशा कपड़ा पहना के रखिए, ठंड लग जाएगा। तो चलिए, तो L इंटू एल, तो L इंटू एल क्या हो जाता है, एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होता है। तो यह क्या है, ये आपका डायमेंशन ऑफ एरिया, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। और ये हो गया आप लोगों का बीमा क्षेत्रफल का। चलिए, और एक और आपको बात बताता हूँ। तो जो एक और क्षेत्रफल होता है, हम लोग कई प्रकार के क्षेत्रफल पढ़ते हैं। अब एक बहुत टिपिकल बात बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। जो जितने भी एक प्रकार के क्षेत्रफल, एक प्रकार की राशि जितने भी होते हैं, उनकी सभी राशियाँ क्या होती हैं, समान होती हैं, एक बराबर होती हैं। जैसे ये भी क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका बीमा क्या आया है, एल स्क्वायर है। चलिए, अब हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे थे वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखा जाए, अभी मैं बोला हूँ कि क्षेत्रफल जो भी होता है उसका बीमा समान होता है। तो क्या देखा जाए, इसका निकाल के कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो पाई क्या है, पाई तो एक कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, या इसे क्या कहते हैं, नियत है। ये तो नियत है। तो जितने भी नियत होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, जितने भी नियत है कांस्टेंट आपको दिखेंगे फार्मूला में, उसको आप काट दीजिएगा। बीमा अगर लिख रहे हैं तो सवाल लगाइएगा तो मत काटिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार क्या है, सेंटीमीटर में या मीटर में उसको मापते हैं त्रिज्या को। तो ये भी एक प्रकार क्या है, लेंथ है, दूरी है, ठीक है। फील कीजिएगा थोड़ा। तो एक प्रकार क्या है, दूरी है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एल लिखेंगे, एल, इसको भी क्या लिखेंगे, एल। एक प्रकार क्या है, दूरी है, तो इसे भी एल लिखेंगे। अपना भी दिमाग लगाइए, घर छोड़ के मत आइए, क्लास कीजिए तो दिमाग लेके आइए। चलिए, तो एल है ना, तो एल का एल कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर है तो उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। इसका क्या है, एल स्क्वायर हो गया। अब मैं बोला हूँ कि इसको कपड़ा पहना के रखिए, तो देखिए कपड़ा पहना दीजिए। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये भी और ये भी दोनों क्या है, एक समान है, ठीक है। तो आपका डायमेंशन देख लीजिए, समान है, आपके सामने है, ये प्रूफ है। तो चलिए अब आगे एक और निकालते हैं। तो आगे एक और निकालता हूँ, क्या, किस चीज़ का, आयतन का। आयतन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई है भाई, ऊंचाई है, देख लो। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, हयो लंबाई है, हयो लंबाई। जब तीनों लंबाई हो तो लंबाई क्यूब, यानी लंबाई पर हाथ 3। एक सोचा ही नहीं खे, लो भाई लंबाई का हेहू को कपड़ा पहना दो गुणे हेहू को लंबाई हेहू को कपड़ा पहना दो गुणे हेहू लंबाई हेहू को कपड़ा पहना दो। तो एल इंटू एल 3 बार हो गई, तो लो भाई एल क्यू हो गई, हेहू को कपड़ा पहना दो। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, जितने भी आयतन संबंधी जितने भी राशियाँ होंगी, जितने किसी भी चीज़ का आयतन हो, कोई भी फार्मूला हो, उसका बीमा एल क्यू आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, किसी भी चीज़ का आयतन हो एल क्यू उसकी बीमा आएगी, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब लिखते हैं घनत्व का। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका फार्मूला कहता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। चलिए, तो घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान की बीमा क्या है, द्रव्यमान की बीमा क्या है, एम है। तो इसका एम लिख लीजिए, एम, इसको कपड़ा पहना दीजिए। चलिए, कपड़ा बटे है तो बटा, ठीक है। आयतन, अभी आयतन का निकाले हैं हम लोग, आयतन का अभी निकाले हैं हम लोग, एल क्यू होता है, इसको भूल मत जाइए, ठीक है। तो इसको भूल मत जाइए, एल क्यू। अब इसका आयतन का रख दीजिए एल क्यू, यहाँ पे +3 है। अब एक बात और रखिए, देखिए नीचे है तो प्लस क्यू है, ऊपर जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा, या ऊपर जो प्लस रहता है वो नीचे आता है तो माइनस हो जाता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है। तो मतलब अगर ये अपना ऊपर नीचे अगर अपना पक्ष चेंज करते हैं, ठीक है, या अपना साइड चेंज करते हैं, तभी क्या होता है उन लोगों को वो अपना चिन्ह भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे प्लस है, तो आगे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी। देखो एम हो जाएगी, आई एल पर प्लस बा, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगी, एल पर -3 हो जाएगी। आगे क्या कर दो, कपड़ा पहना दो। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करना सीख गए कि घनत्व की बीमा कैसे निकालते हैं, कितना होता है, ml/-3। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे वाला हम देख लेते हैं, अगर वेग की बीमा निकाला जाए, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे
विस्थापन बटा समय। वेग भी एक प्रकार की क्या होती है, चाल होती है, बस इसमें दिशा होता है। अब आगे कैसे होता है मैं बताऊंगा। और चाल की निकाली जाए, बीमा निकाली जाए तो ये इसका और वेग का एक ही बराबर होगा। तो देखिए इसका होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो इन दोनों का क्या होगा, एक ही होगा बीमा। देखिए कैसे, वेग हो या चाल हो, तो वेग हो या चाल हो, इसका विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, दूरी भी एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी जो होता है उसका जो लंबाई होता है, ये दूरी भी एक प्रकार क्या है, लंबाई है। लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है। तो चलिए ऊपर एल लिख लीजिए, इसको कपड़ा पहना दीजिए। बटा है तो बटा कर लीजिए। जो समय है उसका क्या होता है, टी होता है। चलिए टी है, नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है, यानी LT-1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सो नोट डाउन इट, नोट डाउन इट। त्वरण का आगे देखते हैं। तो अब हो गया त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है। तो इस अंतराल से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को वेग और समय से मतलब है। तो देखिए, तो त्वरण का बीमा क्या होगा, वेग का भी हम लोग निकाले हैं। वेग का बीमा क्या होता है, LT-1। ठीक है। तो LT-1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे LT-1 रख दिया जाए वेग के स्थान पे, LT-1। ठीक है। इसको कपड़ा पहना दीजिए, बटे तो बटे, समय का क्या होता है, टी होता है। चलिए यहाँ नीचे है तो +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो LT नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या, आप लोगों का त्वरण का डायमेंशन। चलिए अब एक और हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। चलिए एक और चीज़ बताना है। LT-2 है ना, LT-2, तो LT-2 है, इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं। हमेशा बीमा जो होती है इसको लिखते हैं MLT/ABC। इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, MLT/ABC। तो देखिए यहाँ पे अगर हम त्वरण की ओर बीमा लिखें तो इसको इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो MLT। ठीक है, L पे क्या है, 1 घात है, तो एक को लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, T पर -2 है तो -2 हो गया। यहाँ M नहीं है तो इसको 0 कर दीजिए और ये हो गया बीमा। तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे कि वेग का है तो वेग को क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं M नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, पावर 0 हो गया। किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो L हो गया, इसका L हो गया, T पर -1 हो गया। देखिए इसका ये हो गया, और इसका लिखा जाए तो इसका क्या होगा, M पर पावर 0, L पर 3 और T पर 0। ये हो गया आप लोगों का ये डायमेंशन। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। चलिए एक आपको होमवर्क दे रहे हैं। चलिए होमवर्क के लिए आप लोग ले लीजिए। जैसे F बराबर क्या होता है, M × A। ठीक है, M हो गया, ये क्या हो गया, बल का हो गया। ठीक है, उसके बाद से आप लोग कार्य का निकालिए। W बराबर क्या होता है, FD। चलिए इसको कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैं देख लूँगा कि सही आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसका भी मैं फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तब इतना ही आज का वीडियो रखते हैं तब। तो चलिए फिर अगले दिन मिलते हैं आपको अगले सेशन में लेकर के। ठीक है, चलिए ठीक है तब।